Hello students, so today we are going to cover the second lecture of motion and the topics are average speed and average velocity क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मोशंस देखा था। आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज स्पीड से। तो बच्चों एवरेज स्पीड अगर मैं कहूँ तो इट इज डिफाइंड एज मीन्स एवरेज स्पीड is defined as the total distance traveled by a body in given time। मतलब एवरेज स्पीड जो है बेटा वो कैसे निकलता है, दैट कुड बी फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी जितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा गिवन टाइम में दैट विल बी एवरेज स्पीड। यानी आपको अगर सपोज करो 3 स्टेशन है ए बी एंड सी, ठीक है, ए से बी जो डिस्टेंस है दैट इज 3 किलोमीटर एंड बी टू सी इज 7 किलोमीटर एंड ए से सी जो जाने में टाइम लग रहा है, या फिर आप सपोज करो ए से बी जाने में, जस्ट अ मिनट, ए से बी जाने में कितना 7 मिनट्स लग रहा है, ठीक है, और बी से सी जाने में आपके पास सपोज करो 13 मिनट्स लग रहा है, 13 मिनट्स। तो अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो यहां पर क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस कितना होगा 3 + 7 एंड टाइम जो होगा बच्चों, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड का जो यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। किस में होता है, पर आवर में। तो आपको कैसे यूज करना पड़ेगा, ये किलोमीटर में तो है बट ये आवर में होने चाहिए, यानी ये मिनट में है तो 7/60 + 13/60। जब भी आप जो सॉल्व करोगे इसको एलसीएम लेकर तो दैट विल बी योर एवरेज स्पीड इन यूनिट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया। एक्चुअली एवरेज स्पीड बच्चों यूज कहाँ होता है वो समझते हैं। जैसे देखो, अगर मैं कहूं कि स्टेशन ए है, स्टेशन बी है एंड देन स्टेशन सी है, यहां से यहां तक जा रही है ट्रेन विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर सपोज करो, एंड बी से सी तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है ट्रेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए से सी जाने में आपने कितना, आपके ट्रेन का स्पीड था, तो आप क्या बोलोगे, 60 बोलोगे या 40? दोनों नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ। इसका मतलब जब भी कांस्टेंट स्पीड ना हो, यानी स्पीड अगर चेंज होते रहे, तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज स्पीड निकालने की जरूरत पड़ेगी। एवरेज स्पीड क्या होता है, जैसे मीन हम लोग स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं। मीन में क्या करते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया रहता था, जैसे 4 ऑब्जर्वेशन दिए तो 4 को ऐड कर देंगे, मतलब 4 जितने भी ऑब्जर्वेशन है चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देते थे तो मीन आ जाता था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी मीन निकालेंगे। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर एवरेज स्पीड, अगर दूसरा तरीका निकालें और अगर हमें स्पीड दिया हो, उस समय डिस्टेंस दिया था तो हमने वो फॉर्मूला लगाया। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर हमें स्पीड दो दे दिया हो तो कैसे निकालेंगे, हम दोनों स्पीड को, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ 2 है तो दोनों स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आप देखिए इसके एवरेज मतलब मिडिल टर्म जो आएगा, मीन टर्म आएगा, तो 40 + 60 कितना होता है, दैट इज 100/2 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं 40 और 60 के बीच में जो मिडिल टर्म है 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द एवरेज स्पीड।
यानी थ्रू आउट ए से सी तक पहुंचने में उसका एवरेज स्पीड क्या था 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों एवरेज स्पीड का, कि अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो कैसे निकालना है, और अगर आपको इंडिविजुअल स्पीड्स दिए हो तो कैसे निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्लियर हुआ। ओके, नाउ एवरेज, क्योंकि ये एवरेज स्पीड है तो ये डिस्टेंस हमने बात किया और ये स्केलर क्वांटिटी होगा। बट अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी is defined as the total displacement traveled या displacement of a body in given time, right? इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर नेट लिख लो, है ना। नेट मतलब कि लास्ट में जो बचा है ना, सब कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर करके जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ आया, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसका अगर हम दूसरा फॉर्म देखें तो हम दूसरा फॉर्म ये लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी को, यहाँ डिस्टेंस दिया था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दे देगा, दोनों को ऐड करके टाइम से डिवाइड कर देना, जैसे ये निकाले थे वैसे ये निकालना पड़ेगा, बट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। और एवरेज वेलोसिटी के लिए दूसरा जो फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड, तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम। बेटा इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस में। इसका मतलब अगर आप अगेन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या कर दोगे, u प्लस v अपॉन t, दैट इज टाइम। तो दिस विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी। जैसे अगर सपोज करो कि कोई बॉडी है, ए से बी पे गया शॉर्टेस्ट पाथ चुनकर, और ए पे इसका स्पीड कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर था। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा बच्चों, वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम, दैट इज 30 प्लस 70 अपॉन टाइम जो भी दिया रहेगा उसको अगर आप यूज कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। सपोज करो टाइम उसमें हमें सपोज करो कि आपको 2 आवर्स दे दिया गया, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर, दैट इज 100 अपॉन 2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। बट ध्यान रहे क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी दिया रहेगा। अगर डायरेक्शन नहीं दिया है तो डिस्प्लेसमेंट के नाम से दिया रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड समझ में आ गया आई होप। लास्ट एक और टॉपिक देखते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में बच्चों को डाउट रहता है, एक्सेलरेशन ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। एक्सेलरेशन अगर इस चीज को देख लोगे तो आपको कभी डाउट नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज द rate of change of velocity is called acceleration। क्या बेटा, rate of change of velocity is called acceleration। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्सेलरेशन को a से शो करता हूं,
इसका मतलब a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, जिसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। v फाइनल को हम v से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से शो करते हैं अपॉन t। और व्हेन यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो हमारा एक्सेलरेशन निकाल दिया कि अगर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया और टाइम दे दिया तो एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन वही है जो बाइक में हम एक्सेलरेट करते हैं ना, वही है। जैसे आप एक्सेलरेशन बढ़ाते हो तो क्या होता है, टाइम घटता है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे हम एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं टाइम घट रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो आप ये बताइए जब भी आप एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लो कि 30 की स्पीड से चला रहे थे, जैसे ही आपने एक्सेलरेशन लिया तो फाइनल क्या आ गया 50, और शुरुआत क्या था 30 था, तो 50 माइनस 30 कितना हुआ 20, यानी आप देखिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का चेंज आ गया, यानी एक्सेलरेट हुआ, बढ़ा वो। ठीक है, सो इसका मतलब एक्सेलरेशन वही बाइक वाला है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ जाना। ठीक है, इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर वेलोसिटी आप ब्रेक ले रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन, डी ई और उसके बाद एक्सेलरेशन, जब भी आप ब्रेक लेते हो यानी स्पीड का घटना। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेटा, यहाँ से आप देख सकते हो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा v माइनस यू, और ये जो t है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a के पास, सो v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। इसका मतलब यहाँ से अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आपको मिलेगा, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है बेटा ये, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हम आगे फिर से एक बार देखेंगे इसको, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया। और यहाँ तो हमने डिराइव कर दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन आगे चल के हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको v क्या है, यहाँ पर बता दीजिए फिर से, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एंड u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ देखेंगे कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा, एंड अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम